हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा नेक्स्ट डे का और सुबह के लगभग बज गए हैं 6:30। तो हम लोग उठ गए थे। मैं ऊपर सोई थी रात को, तो मैं भी फिर नीचे उतर के आ गई थी। एक तो पता नहीं क्या हो गया, मैं ट्रेन में ना मुझे नींद नहीं आती। मतलब एक होता है ना, आप चैन की नींद जैसे पहले होता था ना, ट्रेन में जाते हो पूरे टाइम सोए रहो। अब ना मेरा मन हमेशा ऐसा रहता है, एकदम चौंका सा नहीं होता है वैसे ही। तो ऊपर मैं और आशी सोए थे, तो पूरी रात जो है मैं उसको जाग जाग के देख रही थी कहीं गिर न जाए। मतलब थोड़ा सा भी कुछ आवाज़ हो ना तो मैं ऐसे चौंक के उठ जाती थी। तो नींद तो पूरी नहीं हुई। तो सुबह हम लोग फिर यहाँ पे बाहर बैठ गए थे, क्योंकि जस्ट अब हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले थे। बाबू जो है पहले से ही उठ चुकी थी, और मतलब इसी ने मुझे उठाया, उठ के ऊपर चली गई थी ये। और तो हम तीनों ही उठे हैं। आशी अभी सो रही है, तो हमने कहा सोने देते, जब आने का मतलब पास में आने वाला होगा स्टेशन तभी उठाएंगे। क्योंकि वैसे भी ये लोग उठ जाते हैं ना, तो फिर ये एकदम हो जाता है इनका चालू। यहाँ पे पता है हम लोग जो मेन स्टेशन था जहाँ हम उतरने वाले थे वहाँ नहीं उतरे इस बार, क्योंकि वहाँ पे पहुँचते तो टाइम लगता। और हम ये बीच स्टेशन पे मेरे पतिदेव ने इस बार उतरवाया। मतलब होता है ना ट्रेन बीच में रुकती है, तो वैसा था। और ये लाइफ में पहली बार मैंने किया है। और पता है मतलब क्या होता है ना, ट्रेन की जो सीढ़ियाँ होती काफ़ी ऊंची होती है अगर आप स्टेशन पे नहीं लगा हो तो ये ना बच्चों को भी उतार लिया इन्होंने, सामान भी उतार लिया। जब मैं उतर रही थी इतनी देर में ट्रेन ने ना मतलब जो हॉर्न मतलब सीटी क्या बोलते हैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बजती है, बजाया। और फिर मैं फटाफट से उतरी हूँ, और मेरे तो एकदम हाथ पैर कांपने लग गए थे कि ट्रेन चल जाती तो क्या होता है। हालांकि स्टार्ट तो धीरे से ही होती है। तो यहाँ से क्या है ना, घर हमारा काफ़ी पास था, तो हमने सोचा यहीं पे उतर जाते हैं, आधा एक घंटा हमारा बच जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो बुक किया और चलिए चलते हैं घर। तो गर्मी तो यहाँ पे रियल में बहुत ज़्यादा है। सुबह के अभी 8:30 ही बज रहे थे। ऑटो एक्चुअली मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, अदरवाइज़ हम लोग और जल्दी पहुँच जाते। तो गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। बच्चे भी हमारे मतलब कि चारों हम पीछे ही बैठे हुए थे, अदरवाइज़ ऐसे होता है कि आगे बैठ जाते। शक्ल आप देख सकते हो मेरी, इतना ज़्यादा मतलब कि थकान और नींद की वजह से ना एकदम उतर चुका है। तो यहाँ पे बस अभी घर पहुँचने वाले हैं। घर पहुँचने से पहले ऐसे होता है कि मैं घूंघट कर लेती हूँ, तो बच्चे पूछते रहते हैं, देखो मम्मी आपने घूंघट क्यों कर लिया है, आप घूंघट क्यों कर रहे हो। बच्चों के जो भी हज़ार सवाल होते हैं वो सारे सवाल इन्होंने पूछ डाले। तो यहाँ पे हम लोग बस घर अभी पहुँचने ही वाले हैं। तो घर पहुँचे तो इतनी बुरी हालत हो रखी है ना, मतलब घर की क्या बताऊँ। गेट खोला तो पूरे में जो सीमेंट होता है वो भरा हुआ था, अंदर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी कि मतलब पैर रखने तक की जगह नहीं थी। तो यहाँ पे पतिदेव लग गए थे बाहर की साफ़ सफाई में, और मैं लग गई थी रूम की साफ़ सफाई में। मतलब सिर्फ सामान रखा है और लग गए हैं साफ़ सफाई करने में। मतलब मुझे लग रहा है मैं जहाँ जा रही हूँ बस साफ़ सफाई का ही मुझे काम मिल रहा है। एक तो क्या है कि हमारे दोनों साइड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी, मतलब घर बन रहे हैं, जिस वजह से धूल मिट्टी ज़्यादा ही आती है। फिर आंधी तूफ़ान की वजह से भी यहाँ पे ना नीचे पूरे में मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था। अब मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ, और ये आप देख सकते हो सीढ़ियों की क्या हालत हो रखी है। मतलब इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है ना कि क्या बताऊँ। और ऐसे बिल्कुल सफाई नहीं करूँगी तो खुद का मन भी नहीं मानेगा। तो फिर झाड़ू लेके मैं आ गई थी ऊपर। अंदर जो है रूम वगैरह में तो मैं भी फ़िलहाल नहीं लगाऊंगी झाड़ू, बस ये ऊपर ऊपर सीढ़ियों में लगा दूँ, क्योंकि अभी यूज़ में आएगा तो फिर ये नीचे पूरा वापस से गंदा हो जाएगा। देख रहे हो इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था। और पता है जब हम कहीं से ट्रैवल करके पहुँचते हैं इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि मन करता है बैठ जाओ आराम से, नहाओ धो चाय पियो। और यहाँ पे हमें लगना पड़ रहा है साफ़ सफाई में, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो जो नीचे वाला रूम है हमारा, तो बेड को साफ़ करके और बच्चे जो है दोनों को वहीं बिठा दिया था, और हम दोनों लग गए थे साफ़ सफाई में। तो पतिदेव ने बाहर का पूरा कर दिया है। यहाँ पे मैं नीचे पूरा कर चुकी हूँ, बस अभी मैं सीढ़ियों में आ गई थी। और ये देखो आधा सीढ़ी तो मैंने कर दिया था जो ऊपर का है। इतना ज़्यादा ये पता नहीं छिपकली ने पॉटी कर रखी है या चूहे ने। चूहा तो मुझे वैसे दिखा नहीं है, शायद से छिपकली है। यहाँ पे छिपकली बहुत ज़्यादा है। तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी, ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ भी नहीं करूं, क्योंकि 3-4 दिन से ऑलरेडी काम के चक्कर में बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। पूरे रूम में ऊपर हर जगह झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन के भी सारी साफ़ सफाई करी, और अब जो है मैं लग गई थी बर्तन धोने में।
क्योंकि सारे बर्तनों में भी धूल मिट्टी हो रखी है। तो जितने बर्तन यूज़ में आएंगे, पानी का गिलास, चाय के बर्तन, खाने पीने का बर्तन, तो मतलब कि सारे बर्तन धोकर ही यूज़ में करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा पहले तो चाय बना के पीऊँ, ताकि थोड़ी सी एनर्जी आए, तो फिर बाकी के काम जो है वो भी मैं कर सकूँ। यहाँ पे पतिदेव जो है दूध लेके आ गए थे। दूध और यहाँ पे जीरा मिलता है, तो वही लेके आ गए थे। तो अभी बस फटाफट से बनाती हूँ मैं, और क्या बोलते हैं, चाय। तो उससे पहले ना मतलब ये फ्रेश वगैरह होंगे, तो मैंने सोचा ऊपर का जो मेरा रूम है मैं उसको खोल के थोड़ी देर के छोड़ देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो गया था और मेरे कपड़े वगैरह, साड़ियाँ वगैरह इसी रूम में हैं। रूम की हालत आप देख सकते हो, यहाँ भी पूरे मतलब हर जगह धूल मिट्टी है। पर मैं इस वाले दोनों रूम को तो नहीं क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि हम ऊपर आएंगे ही नहीं, बस उतना ही आएंगे जितना कि काम है। काम भी क्या, मतलब अभी मैं रेडी भी नीचे ही होंगी। ऊपर वाला रूम हमारा गर्मी में बहुत ज़्यादा हीट करता है। फिर बंद था इतने दिनों से, तो ऐसा लग रहा था एकदम जैसे हीटर और अवन काम करते हैं ना, वैसा ही था। तो यहाँ पे गेट खोल के फिर मैंने छोड़ दिया था, और मैं आ गई थी नीचे चाय बनाने के लिए। तो चाय के साथ जो है जीरा हम लोग खा लेंगे फ़िलहाल के लिए, उसके बाद फिर देखते हैं आगे का क्या है प्लान और क्या नहीं। तो मेरे देवर भी आ गए थे, हम लोग आए हैं तो हमारे साथ ही वो, मतलब हमारे आने से थोड़ी देर पहले ही वो आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, चाय के साथ हमने वेफ़र्स खाए थे, और इतनी देर में फिर मैंने इनसे बोला था अब जाके समोसे या ब्रेड पकौड़े कुछ भी लेकर आओ, सबको भूख लग रही है, और सब साफ़ सफाई करके बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। तो चाय पीने के बाद फिर हम लोगों ने नाश्ते में वही खाए। उसके बाद फिर मैंने दोनों बच्चों को नहलाया, मैं नहाई, और मैं आ गई थी ऊपर कपड़े डालने के लिए छत पे। और ये देखो, हमारे छत में पहले गेट नहीं था, जो पहले से देखते हैं उन्हें पता है। अब फाइनली गेट भी लग गया। ये अभी मुझे लग रहा है अभी लगवाया हम लोगों ने अप्रैल में ही। जब पता है इंसान अकेले होता है ना, तो रियल में उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती है। जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, यहाँ पे भी सारी चीज़ें उन्हें ही देखनी है। हम वहाँ रह रहे थे, तो वहाँ पे भी सब कुछ उनको ही देखना पड़ता है। फिर गांव में भी हमारा घर है, ज़मीन है, सब कुछ है, तो वहाँ पे भी सब कुछ इन्हें ही देखना पड़ता है। ये गेट लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से बोल रही थी, बट वो हाँ होगा होगा करके था। इस बार जो है इस वजह से लगवाया, क्योंकि अब हमारे छत के दोनों साइड जितने भी मकान हैं सब हमारे बराबर पे बन गए। पहले क्या था, नीचे था, तो सेफ्टी के हिसाब से भी ज़रूरी था। तो कपड़े डाल के छत पे फिर मैं नीचे आ गई थी। नाश्ता तो हम लोगों ने कर ही लिया था। खाने में मैंने सोचा था कढ़ी और चावल बनाऊंगी, तो बेसन तो पता है मैं जयपुर से जो थोड़ा सा बचा था वो लेके आ गई थी। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई फटाफट से तैयारी में। दही एक साइड जो है मैंने कढ़ी की तैयारी करी, एक साइड जो है पकौड़े की तैयारी करी, और यहाँ पे दोनों साइड ही चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। तो एक साइड जो है पकौड़े बन जाएंगे, और एक साइड जो है कढ़ी बन जाएगी। वैसे तो हम लोग जो है कढ़ी चावल ही खाते हैं, पकौड़े वाली कढ़ी बनती है तो कढ़ी चावल खाते हैं। पर मेरे देवर जो है ना, वो कढ़ी जब भी बनती है तो उनको रहता है कि आलू की भुजिया तो बननी चाहिए। तो पहले मैंने आलू की भुजिया बनाई है, उसके बाद जाके फिर मैंने पकौड़े बनाए हैं। यहाँ पे ना हमारा किचन जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, मतलब एक्सट्रीमली, मतलब किचन तो वैसे ही गर्म होता है, पर यहाँ पे क्या है ना कि उसका वेंटिलेशन का कुछ है नहीं। पहले था, बट फिर अब क्या है ना, आस पड़ोस सारे घर बन गए तो वो बंद हो गया। तो अब जो है ना कहीं से भी निकलने का मतलब वो है नहीं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और ऊपर से थकान भी हो रखी है। तो मुझे तब बस जल्दी जल्दी से खाना बना के और खा के फ्री हो जाए। तो जब तक मैं खाना बना रही थी, तब तक जो है मेरे छोटे वाले देवर, उनका भी ऑफिस पास में ही, वो भी आ गए थे। एक और देवर है मेरे पड़ोस में, तो सारे ही आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। एक सिस्टर ने मुझे एक बार बोला था कमेंट में कि आपकी कढ़ी इतनी जल्दी बन जाती है, हम तो इसको 3 घंटे बॉईल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देखिए बहुत जल्दी बन जाती है 10 मिनट में, 5 मिनट में, क्योंकि व्लॉग जो है देखो इतना 10 मिनट का, 15 मिनट का होता है। तो मैं रेसिपी जो है, ख़ास करके वो रेसिपी जो कि कॉमन होती है, मैं इसको फटाफट से दिखा देती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि वो जल्दी बन जाती है। हाँ, लेकिन यह है कि हम 3 घंटे तक नहीं उबालते हैं। गाँव में जब चूल्हे वगैरह होते तब की बात अलग है, अभी तो इतना ज़्यादा गैस वगैरह का चल रहा है। और फिर हर जगह की जो कढ़ी होती है वो अलग तरीके से बनाई जाती है। हमारे बिहार में जो बनती है ना कढ़ी, बड़ी बोलते हैं उसको, उसमें पता है दही का यूज़ भी नहीं होता है, बिना दही के बनती है, और वो इतनी टेस्टी बनती है ना, खटाई डाल के बनाई जाती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी रेसिपी मैं दिखा रही हूँ तो बहुत जल्दी बन जाती है, वो मुझे दिखानी पड़ती है व्लॉग की वजह से।
कढ़ी उबल गई थी, फिर मैंने पकौड़े डाले, फिर ऊपर से मैंने लगाया लहसुन, जीरा, सूखी मिर्च का तड़का। और फिर यहाँ पे देवर वगैरह सब थे, तो यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था सबके लिए। सबने खाना वगैरह खाया, मैंने भी खाया। फिर आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मुझे मिला है लेटने का। फिर ये है शाम के टाइम का, तो मैंने सोचा कॉफ़ी बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है एक तो मुझे, और कॉफ़ी पीऊँगी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो दूध तो सुबह ही मंगवा लिया था। आज की जो कॉफ़ी है थोड़ी मैंने अलग तरीके से बनाई है, क्योंकि मैंने ना मिक्सी में कॉफ़ी और चीनी डाल के उसको घुमाया था, और थोड़ा जो है ना मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया, तो एकदम लिक्विड सा हो गया था। हालांकि कॉफ़ी जो है बहुत अच्छी बनी थी। कॉफ़ी पीने के बाद पतिदेव शाम को गए थे बाहर। तो यहाँ पे ना गुजिया बहुत ही फेमस है। जो भी कानपुर से हैं आप लोग बताएगा, आप लोगों ने ये मीठी गुजिया खाई है यानी बहुत अच्छी लगती है, बट ये बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो यहाँ पे ये 3 लेके आए थे, क्योंकि एक-एक हम दोनों खाएँगे और बच्चों को हाफ़-हाफ़ ही दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा है। मतलब हम लोगों ने भी जब एक-एक खाया था तो ऐसा लग रहा था एकदम खून में घुल गया हो मिठास। बट हम जब भी आते हैं तो ज़रूर से खाते हैं एक दिन तो। तो खाने के बाद फिर जो है सब्ज़ी बिकने आई थी। ये पता है सब्ज़ी जयपुर में 60 रुपए किलो चल रही है तुरई, और यहाँ पे हमने 15 रुपए किलो ली है। सब्ज़ी के मामले में तो रियल में यहाँ पे बहुत मतलब कि सस्ती मिल जाती है। तो फिर यहाँ पे कूलर चला कर ही मैं बैठ के सब्ज़ी कट कर रही थी, क्योंकि भाई इतनी गर्मी हो रखी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी कि क्या बताऊँ। गर्मी जयपुर में भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमारे आने से पहले मतलब बाबू के बर्थडे वाले दिन ना इतना अच्छा मौसम था, रात को हम कंबल ओढ़ के सोए थे, इतनी ठंड थी। और वहाँ पे क्या है ना, बीच बीच में बारिश आ जाती है तो मौसम थोड़ा सही हो जाता है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी बारिश नहीं आ रही है, तो ऐसा लग रहा है एकदम उबलने वाला जो होता है ना हाल, वो हो रखा है। तो यहाँ पे फिर मैं यहीं पे बैठ के सब्ज़ी फटाफट से कट कर लेती हूँ, फिर जाके एक साथ ही सब्ज़ी रोटी जो है वो छौंक दूँगी। पतिदेव यहीं बाहर कहीं गए हुए थे, तो सब्ज़ी मैं कट ही करी थी, इतने देर में ना ये आ गए, कहते चलो घुमा के लाता हूँ तुम लोगों को। तो फिर हम लोग निकल गए थे। गर्मी से तो वैसे हालत ख़राब थी, बाहर निकले तो थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था, हवा वगैरह चल रही है, तो थोड़ा-सा घूम के आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए थे मोमोज़ खाने के लिए, और मुझे हमेशा स्टीम मोमोज़ ही अच्छे लगते हैं। कहीं भी जाओ तो मुझे रहता है मोमोज़ ही खाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिए हैं मोमोज़। मोमोज़ खाने में बच्चे भी बड़े आगे रहते हैं। मोमोज़ खाने के बाद फिर हम लोगों ने पी लस्सी, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे वापस से घर। और मेरी तरह कौन-कौन है जिसको मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़रूर बताना कमेंट में। हालाँकि ये ना थोड़ा अच्छे से पका नहीं था, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। फिर हमने यहाँ पे लस्सी पी, जो कि यहाँ की बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। उसके बाद फिर वापस हम लोग आ गए थे घर, और ये है कंपनी बाग जहाँ पे ज़ूडियो खुला है। यार मैं पता है यहाँ पे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, कौन सी जगह कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो मेरे पतिदेव देखेंगे तो बोलेंगे तुम्हें पता नहीं है बट मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे ज़ूडियो के पास से ही हम लोग निकले, यहाँ से काफ़ी पास है हमारा घर। तो बहुत अच्छा लगा, ऐसे शाम के टाइम घूमने निकल जाओ ना तो रियल में बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी एकदम खुश हो गए थे। ये वाला ज़ूडियो जो है ना, यहाँ पे 3 फ्लोर का है। जयपुर में हमारा जो है वो 1 ही फ्लोर का है, बट हम यहाँ वाले पे कभी नहीं गए हैं। एक बार तो ज़रूर से होके आएँगे कैसा है, क्या है। उसके बाद फिर मैं घर आई, और सब्ज़ी जो कट कर रखी थी ना, तो मैंने आधी जो है सब्ज़ी वो छौंक दी। इधर मैं फटाफट से लग गई थी रोटी बनाने में, ताकि खाना खा कर के हम लोग जल्दी से सो जाए, क्योंकि मतलब सारे बहुत ज़्यादा थके हुए, और दिन में भी उतने आराम हम लोग नहीं कर पाए थे। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।